आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर। जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारी एक सामान्य धारणा यह होती है कि प्राचीन काल में बजाय मध्यकाल के महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, और यदि हम इसका गहन अध्ययन करें तो कुछ हद तक हम सही भी होते हैं। क्योंकि अगर हम वैदिक काल के पश्चात क्रमिक रूप से यदि भारतीय इतिहास के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद के पश्चात निरंतर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती गई। महिलाओं पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, भ्रूण हत्याएं की गई, उनको घरों के अंदर ही सीमित कर दिया गया, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, तमाम ऐसी कुरीतियां उत्पन्न हुई कि आधुनिक काल तक आते आते महिलाओं का जीवन एक प्रकार से नारकीय हो गया। उन्हें इतनी प्रताड़नाएं, इतनी कुप्रथाओं से जूझना पड़ा कि एक प्रकार से उनकी जीवन की जो दयनीय स्थिति हुई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परंतु आधुनिक काल में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का रहा, उसमें हम उसका एक अच्छा पक्ष यह मान सकते हैं कि इससे महिलाओं की स्थिति में निरंतर और निश्चित ही सुधार हुआ, या हम कह सकते हैं कि सुधार करने का प्रयास हुआ। तो हम इस तरह भारतीय इतिहास के कालक्रम के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति का जो अध्ययन हम करेंगे वो हम प्रारंभ करना चाहेंगे ऋग्वेद से, ऋग्वैदिक काल से, वैदिक काल से अर्थात ऋग्वेद के काल से। यद्यपि ऋग्वेद के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि ऋग्वेद में कहीं भी पुत्री के जन्म पर दुखी होने का प्रसंग नहीं आता है, और हम ये भी कह सकते हैं उत्साह से और बड़े गर्व से भी कह सकते हैं कि ऋग्वेद में बालक और बालिका को शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और उपनयन, या हम जो कह सकते हैं अन्य रूप से बराबरी का अधिकार प्राप्त था। परंतु यह बात भी सत्य है कि ऋग्वेद में किसी भी सूक्त में पुत्री के जन्म की कामना नहीं की गई है। यद्यपि पुत्री के जन्म पर शोक भी प्रकट नहीं किया गया है, यह बात भी सत्य है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि जिस तरह ऋग्वेद में पुत्र जन्म की कामना विभिन्न सूक्तों में की गई है, उस तरह से किसी भी सूक्त में पुत्री के जन्म की कामना नहीं की गई है। तो इस तरह एक पक्ष यह तो स्पष्ट होता ही है कि ऋग्वेद में पुत्री की जन्म की कामना नहीं की गई है। हाँ, यद्यपि उसमें पुत्री के जन्म होने पर उसमें दुखी होने का भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, परंतु कुछ बातें ये सत्य है कि उस समय में समाज में महिलाओं को कई क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार था, उन्हें सभाओं में जाने का अधिकार था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, उन्हें सभी धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित होने का अधिकार था। और धीरे धीरे इस स्थिति में गिरावट आई। अथर्ववेद में हम यह उल्लेख पाते हैं कि पुत्र जन्म हेतु विभिन्न धार्मिक संस्कारों को संपन्न किया जाता था, और यह कामना की जाती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। एक प्राचीन ग्रंथों में जो अपवाद स्वरूप बृहदारण्यक उपनिषद जो ग्रंथ है, बृहदारण्यक उपनिषद में एक ऐसे धार्मिक कृत्य का उल्लेख किया गया है जिसका उद्देश्य था कि विदुषी पुत्री प्राप्त करना। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात का जिक्र आता है कि एक धार्मिक कृत्य द्वारा
पुत्री की माने विदुषी विद्वान पुत्री के जन्म की कामना की गई है। अभी मैंने जैसे पहले कहा कि ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन उपनिषदों में है, वो भी विशेषकर बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा जिक्र है कि जिसमें विदुषी पुत्री की कामना की गई है। एक पक्ष और भी एक ऋग्वेद में कई ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने विभिन्न सूक्तों की रचना की है। तो बाद के काल के अपेक्षा हम मान सकते हैं कि ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अब हम अध्ययन करना चाहेंगे कि 600 ईस्वी प्रारंभ से, अर्थात ऋग्वेद से या उससे प्रारंभ से भी, हम हड़प्पा काल से भी मान सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व तक महिलाओं की स्थिति भारत में कैसी थी। तो अगर हम सामान्य तौर पर अगर यदि पाषाण काल को देखें तो पाषाण काल में मानव के बीच कोई भेदभाव नहीं था और स्त्री और पुरुष समान रूप से एक प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक स्वातंत्र्य जीवन जीते थे। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम चर्चा करें तो उसमें भी कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं किया आता है कि या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे लगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव, इस तरह कोई भेदभाव किया जाता हो। भले एक बात और है कि हड़प्पा लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण इस संदर्भ में ज़्यादा स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पा काल में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हाँ, ऋग्वेद की जो हम बात करना चाहेंगे और ऋग्वेद मानी वैदिक काल से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व तक महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम इस स्थिति पर चर्चा करना चाहेंगे। पहला बिंदु है पुत्री के रूप में। जो वैदिक काल में पुत्री के रूप में महिलाओं को या बालिका को वेदों का अध्ययन, यज्ञ माने उसको वेदों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता थी। वह वेदों का अध्ययन कर सकती थी, यज्ञ संपन्न कर सकती थी, यज्ञों में भाग ले सकती थी, और यहाँ तक कि यदि किसी विवाहित स्त्री का पुत्र न पैदा हो रहा हो तो वह नियोग द्वारा भी या कोई विधवा स्त्री नियोग द्वारा भी संतान की प्राप्ति कर सकती थी। कहने का उद्देश्य ये है कि वैदिक काल में महिलाओं पर उतने सख्त प्रतिबंध नहीं थे जितने बाद के समय में हम देखते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में या वैदिक काल में विधवाओं को पुनर्विवाह की भी अनुमति थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पक्ष है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पत्नी के रूप में। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या उसके परवर्ती काल 600 ईस्वी पूर्व तक हम यह मानते हैं कि पत्नी के रूप में महिला का बड़ा सम्मान था। पुत्रवती, जिस माता का पुत्र उत्पन्न हो या जिसका पुत्र हो, उस माता का समाज में उसे उच्च स्थान प्राप्त था। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है कि पत्नी के बिना पुरुष अधूरा है और पत्नी के बिना पुरुष कोई यज्ञ भी संपन्न नहीं कर सकता है, और यदि करता भी तो वो यज्ञ क्या है, अधूरा है। ऐतरेय ब्राह्मण में पत्नी को मित्र कहा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पत्नी के रूप में नारी का बड़ा सम्मान था 600 ईस्वी पूर्व तक। उस समय विवाह के रूप में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिनमें ब्राह्म, प्रजापत्य, दैव, आर्ष विवाह को मुख्यतः समान की दृष्टि से देखा जाता था, तथा 4 जो अन्य विवाह थे, आशु विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, इन्हें यद्यपि उस तरह का सम्मान नहीं था लेकिन इन्हें मान्यता प्राप्त थी। कोई युवती जो है अपना वर स्वयं चुन सकती थी और वो योग्यता के आधार पर वर का चुनाव कर सकती थी। यह प्रथा उस समय काफी संख्या में मानी काफी समय तक प्रचलित रही, जिसे हम स्वयंवर के नाम से जानते हैं, और हम धार्मिक ग्रंथों में इसका विस्तृत विवरण पाते भी हैं कि जैसे सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी वर का चुनाव किया है, ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। चौथा बिंदु आता है विधवाओं की स्थिति। समाज में उस समय विधवाओं की स्थिति परवर्ती काल की तुलना में अच्छी थी। विधवा जो है पुत्र प्राप्ति हेतु नियोग प्रथा द्वारा, अर्थात अपने देवर या किसी और पुरुष से संबंध स्थापित करके अपना पुत्र की कामना कर सकती थी, उसे पुत्र पैदा कर सकती थी, तथा उसे विधवा को पुनर्विवाह की भी अनुमति थी।
कालांतर में धीरे धीरे सती प्रथा का प्रचलन हुआ। यद्यपि इस काल में सती प्रथा का कोई महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता है। जो भी घटनाएं हैं वो अपवाद स्वरूप ही, या हम कहें एक प्रकार से गिनी चुनी घटनाएं मिलती हैं। अगला बिंदु है व्यवसाय। महिलाओं को गृह कार्य में प्रवीण होना इस काल की मुख्य विशेषता रही है। कई महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में निपुण होती थी और वह अपने घर को संभालने में, अपने घर को कुशलतापूर्वक संभालने का कार्य करती थी। धार्मिक कृत्य के अंतर्गत महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वो यज्ञ में भाग ले सकती थी, यज्ञ संपन्न कर सकती थी, परंतु धीरे धीरे इस अधिकार में कमी आती गई और बाद में यह अधिकार एक प्रकार से समाप्त सा हो गया। तब केवल वह धार्मिक कृत्य में सम्मिलित हो सकती थी, लेकिन स्वयं यज्ञ नहीं कर सकती थी। संपत्ति संबंधी जो अधिकार थे उसमें अविवाहित पुत्री को ही पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। विवाहित होने पर वह पति के अधीन हो जाती थी और स्त्री धन के रूप में ही उसे संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सम्मान पूर्वक था। समाज में महिलाओं का आदर किया जाता था, परिवार वो इसमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। धार्मिक कृत्यों में वह पति की अर्धांगिनी अर्थात आधा अंग के रूप में प्रतिभाग करती थी और शास्त्रों में ऐसी भी कामना की गई है कि वह पत्नी के रूप में अपने संपूर्ण परिवार पर एक अधिकार सा रखे। तो इस तरह समाज में स्त्रियों के प्रति एक प्रकार से सम्मानजनक दृष्टिकोण उस समय था और पति की अनुपस्थिति में भी महिलाएं अकेले धार्मिक कार्य को संपन्न कर सकती थी, उन्हें यह भी अनुमति थी। इस तरह हम मान सकते हैं कि महिलाओं को 600 ईस्वी पूर्व तक कई सम्मानजनक अधिकार प्राप्त थे और परवर्ती काल की तुलना में उनकी स्थिति बेहतर थी।